एवरीवन, मेरा नाम स्वाति है और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो आपके पास फेसबुक इंक्वायरी आ रही है उनको किस तरीके से आपने हैंडल करना है। पहले जो लाइव था वो था कि फेसबुक पे आप किस तरीके से फ्री में इंक्वायरी जनरेट कर सकते हो, और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो आपके पास फेसबुक से इंक्वायरी आई है उनको कैसे हैंडल करना है। तो जब आप पोस्टिंग करते हो तो उसके ऊपर आप अपना व्हाट्सअप का लिंक दोगे, आपका नंबर दोगे, तो ज़्यादातर जो इंक्वायरी है वो आपके पास व्हाट्सअप पर ही आती हैं। तो जैसे ही वो आपके पास व्हाट्सएप पे आएंगी उसके बाद आप उनसे उनका नाम, सिटी, क्वालिफिकेशन वगैरह पूछोगे और उसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन का मैसेज उसे भेजोगे। उसके बाद आप एक्सप्लेन करोगे अपनी कंपनी के बारे में कि हमारी कंपनी क्या है। तो किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हम बात करते हैं ऑरिफ्लेम की, तो ऑरिफ्लेम क्या है, स्वीडन बेस्ड कंपनी है, ठीक है। 57 ईयर हो चुके हैं इसको वर्ल्ड में काम करते हुए और इंडिया में 27 ईयर हो चुके हैं, ठीक है। इसके साथ साथ 75 कंट्रीज़ में ये काम करती है, IDSA से सर्टिफाइड है और जितने भी इसके प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाए गए हैं, कोई भी केमिकल्स वगैरह उसमें यूज़ नहीं होता है। इसका जो सक्सेस प्लान है उसमें करोड़ों के कैश अवार्ड्स हैं, इसके साथ साथ मंथली इनकम रहती है और इसके साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप्स भी कंपनी देती है। अब बात करते हैं इस कंपनी के अंदर आपने काम कैसे करना है। वो कैसे करना है, जिस तरीके से हम ऑनलाइन काम करते हैं उसी तरीके से आपने भी ऑनलाइन ही काम करना है। उसकी आपको ट्रेनिंग्स वगैरह मिलेगी और जो ट्रेनिंग्स होंगी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। जूम ऐप के ऊपर ये सारी की सारी ट्रेनिंग्स आपको मिलेगी। इस तरीके से आपने स्टार्टिंग करनी है और यहाँ पे आके रुक जाना है। क्यों रुकना है, क्योंकि पॉज ज़रूरी है। जब आप किसी से बात करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप ही आप बोल रहे हो सामने वाला सुन रहा है, नहीं, सामने वाले का भी बीच में पॉज ले लेके उसका फीडबैक लेना ज़रूरी है। उससे ये पता चलता है कि वो आपकी कॉल को इंटरेस्टेड तरीके से सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है। जब आपने अपना इंट्रोडक्शन का मैसेज भेज दिया उसके बाद आप उसको कॉल पे ले आओ और वहाँ पे उसको एक्सप्लेन करना आपने स्टार्ट करना है। जो कंपनी का मैंने आपको बताया ये कॉल पे उनको समझाना है, कॉल पे उनको बताना है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है वो ये आता है कि आपने कंपनी के बारे में बता दिया, अब बात करनी है कि उसमें काम कैसे होता है। वो आपने सारा कुछ एक्सप्लेन करना है, वो आपका अपना तरीका है, आप किस तरीके से उसको समझाते हो, ठीक है। ऑनलाइन इंक्वायरी आएंगी उनको हैंडल करना, बेसिकली यही काम करना होता है। अब उसको आप कितने अच्छे तरीके से, अट्रैक्टिव तरीके से बताते हो वो आपकी कॉल है। देन उसके बाद आप उनको इनकम बताओ कि इसमें क्या होता है, हमें लेवल अचीव करने होते हैं, पर लेवल इनकम होती है, उसके बाद टाइटल्स होते हैं, कैश अवार्ड्स होते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स होती हैं और उसके साथ साथ पीडी होते हैं। इसमें सैलरी नहीं होती है कि महीने के महीने आपको सैलरी मिलेगी। ये बिजनेस है, बेसिकली जितना आप काम करोगे उसके अकॉर्डिंगली ही इनकम मिलेगी। तो अपनी कॉल को क्या करो, 3 से 4 पार्टों में बांट लो। कैसे, इंट्रोडक्शन तो आपने व्हाट्सएप पे पहले ही बता दिया, ठीक है। उसके बाद आपने कंपनी के बारे में बताना, देन इनकम बताना, फिर उसके बाद आपने क्या बताना है कि ये इसमें अगर आप ज्वाइन होते हो तो आपको इसमें ऑर्डर लगाना होगा, ठीक है, यानी कि अपनी आईडी को एक्टिव करना होगा। वो ऑर्डर आपको अपनी डेली जो आपकी लाइफ है उसी से रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स हैं उनको आपको ऑर्डर करना है। वो प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, नॉर्मली 2-4 प्रोडक्ट्स का आप अपने पास रखिए, उनका प्राइस आप रखिए, वो भी आप बता सकते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं बताना चाहते तो नॉर्मली आप बता दीजिए कि इसमें हमारे ब्यूटी कॉस्मेटिक में, क्योंकि ये डील करती है कंपनी, ब्यूटी कॉस्मेटिक से रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको यूज़ करोगे, ठीक है, तो आपको उनको ऑर्डर लगाना पड़ेगा जो कंपलसरी है। सेल्फ यूज पे हम काम करते हैं, लीडरशिप के ऊपर हम काम करते हैं, हम लोग सेलिंग नहीं करते हैं, ये चीज़ बतानी लीड्स को ज़रूरी है। जब आप इस तरीके से अपनी कॉल्स को करोगे, देखो कॉलिंग आप कॉल को ना रट के नहीं कर सकते। कोई क्लाइंट को, कस्टमर आपके पास कॉल कर रहा है, आप उसको रटा रटाए नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि सामने वाले का किस तरीके का आ रहा है रिस्पॉन्स वो मैटर करता है। सपोज वो बिल्कुल चुप है, आप बोले जा रहे हो, दैट्स मीन कि उसके ऊपर से जा रही हैं सारी बातें। बीच में पॉज लेना ज़रूरी है, बीच में क्वेश्चनिंग करनी ज़रूरी है। अगर सामने वाले से रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, वो आंसर नहीं कर रहा है या आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ऊपर से जा रहा है। तो वहाँ पे पॉज लो, उसके बारे में पूछना शुरू करो, उसके एक्सपीरियंस को लेना शुरू करो।
कि उसके पास कोई एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, आज से पहले उसने किसी कंपनी में काम किया है या फिर आज से पहले उसने कभी कोई बिजनेस किया है, ठीक है। उसका डेली का रूटीन क्या होता है, क्या वो अपने डेली के काम में से 2 से 3 घंटे निकाल सकता है। जब आप उससे बात करोगे तो उसका इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा, तभी आप अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। ये नहीं कि बस एकदम शुरू हो गए, वो चुप पड़ा है बिल्कुल, बस आप बोले जा रहे हो 5 6 7 मिनट की कॉल जा रही है जिसमें उसका तो एक शब्द ही नहीं है। नहीं, उसको इंटरेस्ट आपने बनाना है, उसका इंटरेस्ट आपने क्रिएट करना है, क्योंकि जब तक इंटरेस्ट उसका क्रिएट नहीं होगा वो आपकी कॉल को अच्छे से ना तो सुनेगा और ना ही सीरियस लेगा। इस बात को आपने बहुत तरीके से सोचना है, इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में काम करना पड़ेगा। और ये चीज़ तब होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। पहली कॉल, दूसरी कॉल, तीसरी कॉल हो सकती है थोड़ी सी डाउन जाए, पर मेक श्योर 4th 5th कॉल आपकी अच्छी होनी चाहिए। और वो आपकी तब होगी जब आप अपनी पहली, दूसरी, तीसरी कॉल को रिकॉर्ड करके सुनोगे। तो अपनी कॉल को रिकॉर्ड करके सुनना भी ज़रूरी है। अभी तक जो चीज़ें मैंने आपको बताई, समझाई, यहाँ तक अगर आपको कुछ नहीं समझ आया है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। उस टॉपिक पे मैं डिस्कस कर लूँगी, इस टॉपिक को मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। इसके बाद कॉल्स आगे आती है प्रोडक्ट के बारे में। आपको ज़्यादा डीपली प्रोडक्ट्स में नहीं जाना है, क्योंकि कंपनी के पास लाखों प्रोडक्ट्स हैं, आप कितना समझाओगे। आपको जो मेन प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, डेली केयर के, स्किन केयर के, हेयर केयर के, ठीक है, एसेंशियल के, सिर्फ उनमें से आपको थोड़े से प्रोडक्ट जो हम डेली में यूज़ करते हैं, आपको सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है। और उससे ज़्यादा आपने उनको एक्सप्लेन नहीं करना, क्योंकि लाखों का प्रोडक्ट है, ठीक है, लाखों प्रोडक्ट है कंपनी के पास। आप हर एक प्रोडक्ट को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसके लिए हमारी जूम मीटिंग होती है, आपको उन्हें मीटिंग में इनवाइट करना होगा और वे मीटिंग में ये चीज़ें सीखेंगे, समझेंगे कि प्रोडक्ट्स क्या हैं और उन पर कैसे काम करना है, ठीक है। अब बारी आती है इनकम की। इनकम आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लोगे। इनकम के लिए आपको सक्सेस प्लान की मीटिंग लेना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी कंपनी में लाखों करोड़ों के कैश अवार्ड हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हमारी कंपनी में ऐसे भी मेंबर हैं जो महीने का 7 से 8 लाख रुपए कमा रहे हैं। इसके साथ साथ कोई एज लिमिट नहीं है कि कोई एज लिमिट है, कोई क्वालिफिकेशन बार नहीं है, ठीक है। मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि ब्यूटी कॉस्मेटिक में है तो ज़्यादातर फीमेल्स को ही टारगेट करते हैं। तो कॉल्स आपकी इस तरीके की होनी चाहिए। एक चीज़ और जो मेन है, देखो कॉल करना कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। जब आप एक पिच तैयार करोगे, अपने अकॉर्डिंगली पिच तैयार करोगे, तो कॉल आपकी अच्छी हो ही जाएगी। 5वीं 6वीं 7वीं कॉल पॉजिटिव होगी। मेन बात है जो आप काम कर रहे हो, यानी कि आप कॉलिंग जो कर रहे हो वो कंटिन्यूअसली तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि अभी मतलब आज 3 कॉल कर ली, 2 दिन तक कोई कॉल ही नहीं गई, ऐसे नहीं होना है, ठीक है। आपका एजेंडा ये होना चाहिए कि डेली की 5 कॉल करनी ही करनी है। 5 कॉल में कितना टाइम लगता है यार, मम्मी पापा या फिर बहन का या किसी का कॉल आ जाता है, घंटों घंटों तो उनसे भी बात करने में निकल जाता है। और अगर मैं 5 कॉल की बात करूं, अगर आप एक एक लीड को मैक्सिमम 10 मिनट भी देते हो तो 50 मिनट होती है, यानी कि 1 घंटा। क्या आप पूरे दिन में 1 घंटा अपने काम के लिए नहीं निकाल सकते? अगर नहीं निकाल सकते तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो काम है वो बेसिकली कॉलिंग का ही काम है। अगर आप कॉलिंग नहीं कर सकते तो आप ये काम भी नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कि आपको डेली की 5 कॉल करनी ही करनी है। और जो आपके पास फेसबुक से इंक्वायरी आ रही हैं, मान लिया एक दिन की 15 इंक्वायरी आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैम ने 5 बोला तो 5 ही करूँगी, बाकी की 10 कल करूँगी। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं। अगर टाइम रहता है तो 15 की 15 एक दिन में कर लो, लेकिन डेली का काम करना ज़रूरी है। हमारे जैसा काम कहीं पे मिलेगा क्या? आप रजाई में भी बैठे हो और आपका काम हो रहा है? नहीं तो उनको देखो, इतनी ठंड में, ठीक है 10 दिन हो गए हैं, धूप भी नहीं निकली है, इतनी सर्दी में लोग जा रहे हैं अपने ऑफिस में, सुबह से शाम तक बैठते हैं और शाम को आते हैं, तब जाके महीने का 20, 25, 30 हज़ार रुपये इनकम ले पाते हैं। यहाँ पे हम लाखों की इनकम की बात कर रहे हैं, जो आपने घर बैठ के अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, ठीक है, चाय का प्याला लेते हुए रजाई के अंदर आपने काम करना है। कॉलिंग का ही तो काम है, मीटिंग का ही तो काम है। और मैंने आपको पहले भी समझाया था और अभी भी समझा रही हूँ, हमारा जो काम है वो सीखने और सिखाने का काम है।
अभी जैसे आप में से ही काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो यहाँ सुनने के बाद यहाँ तक मैंने सुन लिया और बीच में से वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे या स्किप कर देंगे, पूरा सुनेंगे ही नहीं। क्यों? बोर हो जाते हैं। जब आप 5-6 मिनट की वीडियो या 10-15 मिनट की वीडियो भी ध्यान से नहीं सुन सकते, क्या आपको लगता है कि आप 1 महीने का काम बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से और लगन के साथ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जो चीज़ मैं समझा रही हूँ, बता रही हूँ, एक एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अनुभव से बता रही हूँ। डायरी पेन आपके पास होना चाहिए और जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो आपके डायरी में नोट डाउन होना चाहिए। डेली की 5 कॉल आपके और आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके सपने हैं बाहर घूमने जाने के, ठीक है, फॉरेन कंट्री जाने के, अगर आपको ट्रिप लेनी है, आपको अपने सपने पूरे करने हैं, आपके अपने बच्चों को फॉरेन कंट्री में पढ़ाना है, घर लेना है, इस तरीके के जो भी आपके सपने हैं, अगर आप उन सपनों को सच में पूरा करना चाहते हो तो मेहनत और लगन के साथ आपको डेली काम करना होगा ही होगा। ठीक है, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, मैं इस लाइव को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादा लंबा कर देते हैं तो आप लोग क्या करते हो, साइड में फ़ोन को रखा और अपने काम से लग गए, समझना नहीं है। इसलिए मैं इसको बहुत छोटी सी रखूँगी, ठीक है, लेकिन आपने ये बहुत अच्छे से सुननी और समझनी है। इसके बाद जब आप कॉल्स को करोगे, जब आप 5 कॉल डेली की करोगे तो आप ये मत सोचो कि सारी की सारी कॉल आपकी पॉजिटिव ही जाएं, ऐसा नहीं होता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जो आपकी कॉल्स हैं, ठीक है, वो कुछ नेगेटिव भी जा सकती हैं। तो आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना डायरी में, साथ के साथ राइट का और क्रॉस का निशान लगाते हुए जाना है कि मेरी कितनी कॉल्स पॉजिटिव गई हैं और कितनी नेगेटिव। जो नेगेटिव गई हैं उनको अलग कर दो, जो पॉजिटिव गई हैं उनके आप फॉलोअप लेना शुरू कर दो। ज़रूरी नहीं है कि कॉल से ही फॉलोअप लेना है, आप व्हाट्सएप पे भी फॉलोअप ले सकते हो, तो वहाँ से आपको आउटपुट निकल के आ जाएगा। अगर मैं कैलकुलेशन से कहूँ, अगर आप डेली की 5 कॉल कर रहे हो, 30 डेज़ में आपने 150 कॉल्स करी, अगर उनमें से मान लिया 30 मतलब रजिस्ट्रेशन भी आपने निकाल लिए, तो 30 में से कम 15 लोग तो ऐसे आपको मिलेंगे जो आपके साथ काम करेंगे, जो आपके साथ मेहनत करेंगे। ठीक है, और यहीं से ही टीम बनना शुरू हो जाती है, यहीं से ही टीम आपकी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि 1 से 2 जुड़ते हैं, 2 से 4 जुड़ते हैं और 4 से 8 जुड़ते हैं, यहीं से ही टीम एक्सपैंड होनी शुरू हो जाती है। लेकिन सबसे पहले लीडर का काम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ही काम नहीं करोगे तो आपको लगता है आपकी टीम काम करेगी? नहीं करेगी। लेकिन अगर आप काम करोगे तो आपको देख के आपकी टीम भी काम करेगी। अगर आप मोटिवेट रहोगे तो आप अपनी टीम को भी मोटिवेट कर पाओगे। लेकिन अगर आप ही मोटिवेट नहीं रहोगे तो आप अपनी टीम को भी मोटिवेट नहीं रख पाओगे। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप खुद भी मोटिवेट रहो और साथ में अपनी टीम को भी मोटिवेट रखो। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्जेक्शन की। जो कॉल्स आपकी जा रही हैं उसमें ऑब्जेक्शन भी आएंगे। कैसे कैसे ऑब्जेक्शन? कि हमारे पास पैसा नहीं है ऑर्डर लगाने के लिए, हम ऑर्डर नहीं लगा सकते पैसा लगा के, या फिर हम अपने हस्बैंड से पूछ के बताएंगे, या मेरे 2 छोटे बच्चे हैं मैं उसके साथ काम नहीं कर सकती, या फिर और भी बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। तो जितने भी आपके रीज़न हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दो। अगर आप कॉलिंग कर चुके हो और ये सारे एक्सक्यूज आपके पास आए हैं तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दो। अगला जो लाइव होगा वो उन्हीं ऑब्जेक्शन के ऊपर होगा और मैं आपको ये सिखाऊंगी कि वो ऑब्जेक्शंस को कैसे आपने हैंडल करना है। ठीक है, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आगे की जो भी मैं वीडियोस वगैरह डालती हूँ वो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप नेक्स्ट वीडियो को भी देख पाओगे। और जितने भी कॉल्स पे आपको ऑब्जेक्शन आएंगे यहाँ तक आप करो, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी फिर ओवरलैपिंग हो जाती है। यहाँ तक आप करो, कल परसों आप कॉल्स करो, जो ऑब्जेक्शन आएंगे वो एक डायरी में लिख लो और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में डाल देना। जब भी मैं लाइव करूँगी इस टॉपिक पे तो उन ऑब्जेक्शंस के ऊपर करूँगी, तो वो ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग आपको सिखाऊंगी कि अगर सामने से एक्सक्यूज आते तो उनको आपने कैसे हैंडल करना है। और ये चीज़ माइंड से बिल्कुल निकाल दो कि अगर मैंने दिन की 5 कॉल की तो 5 की 5 पॉजिटिव जाएंगी।
नेगेटिव भी जा सकती हैं, पहली कॉल की, दूसरी कॉल की, तीसरी कॉल की, ना 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 सुनने को मिला तो चौथी करी नहीं, ऐसा नहीं करना है। रूटीन बना लो, करनी है तो करनी है, यस आए नो आए कोई फर्क नहीं पड़ता, करनी है बस। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं हुई कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं उन सब चीज़ों को लेके भी नेक्स्ट आपका लाइव आके सारी चीज़ें आपको समझा दूंगी, क्लियर कर दूंगी। ओके, तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।